जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार देखो, जब ना ट्विन फ़िल्म 5 पे मैं ख़ासकर बात कर रहा हूँ, यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों है आजकल? एक तो इतने सारे कंटेंट हो गए हैं, ठीक है? ऊपर से यार हम लोग ना कहीं न कहीं इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। अब इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट होने का मतलब क्या है? कि जब हमारे दिमाग में प्रॉपर ओवरथिंकिंग चल रही है, चेज़िंग एनर्जी में है, तो यार इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। क्योंकि जो भी चीज़ें आपको पता चलती हैं, सब इंट्यूशन में पता चलती हैं, सब विज़न्स में पता चलता है। और विज़न्स और इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा गेम डिवाइन के साथ यूनियन में होने का है, ठीक है? यहाँ पे एक पर्सन तो आया है, पर्सन वो पर्सन एक एज़ अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, ठीक है? कि जैसे ही वो पर्सन आपके जीवन में आता है, तो आपकी हीलिंग को इंटेंस कर देता है, फ़ास्ट कर देता है। बट आपके जीवन में जो साधना चल रही है या आपके जीवन में जो कार्मिक क्लियरिंग चल रही है, वो उसके आने से पहले से ही चल रहा है, ठीक है? जब वो आ रहा है आपके जीवन में, जब वो पर्सन आपके जीवन में आके ट्रिगर कर रहा है या आपकी हीलिंग को फ़ास्ट कर रहा है और आप अब आध्यात्मिक जर्नी पे पूरी तरीके से अग्रसर हो चुके हो और आप डिटैचमेंट में आ चुके हो, तब समझ लो कि अब जो है अब पुराने जो भी तौर तरीके हैं वो सब खत्म हो जाएँगे आपके जीवन से। पुराने तौर तरीके से अब आप जीवन को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। पहले भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपके जीवन में वो पुराना पूरा छोड़ने का समय है। इसीलिए जब ये आता है तो जो काम 5 साल 10 साल में होने वाला होता है, वो काम को आके ये 2 साल 3 साल के अंदर जो है निपटाता है। क्योंकि हीलिंग तो हमारी बहुत समय से चल रही होती है, साधना तो बहुत समय से चल रहा होता है ना? बहुत लोग डोमिनेट कर रहे होते हैं, बहुत नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ के साथ आप जो है डील कर रहे होते हैं। बट वहाँ पे आपको कोई ट्रिगर नहीं मिलता है, वहाँ सिर्फ़ आपको दुःख मिलती हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं, है ना? बट बट यहाँ पे क्या होता है, तकलीफ़ और दुःख के साथ-साथ हीलिंग मिलती है, ग्रोथ होती है आपकी, स्पिरिचुअली अलाइन होते हो आप। एसेंशन की पाथ पे जाते हो, इट मीन्स असेंड होते हो आप, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी एंड फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है, ठीक है? तो ऐसे में अब समझ लीजिए कि अब आपके पुराने तौर तरीके, पुराने जो भी ऐसे नार्सिसिस्टिक रिश्ते हैं, खासकर जो टॉक्सिक रिश्ते हैं, वो सब खत्म होने लगते हैं और वो खत्म होते ही होते हैं और पुराने रिश्ते टूटते हैं, तो नया जन्म भी लेता है। अब कई बारी कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि यार न्यू रिश्ता कोई मेरे लिए है भी कि मुझे अकेले जीना है? एक तो जब पर्सन कोई आता है आपके जीवन में और वो टॉक्सिक होता है, मैनिपुलेटिव होता है या किसी के साथ कनेक्शन फ़ील भी हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो उसके साथ कैसा है, तो कोशिश करो कि अपने साथ रहो। कोशिश करो कि अपने आप को थोड़ा-सा जो है सिक्योर करके चलो, सेफ करके चलो, ठीक है? सिर्फ़ उस पर्सन पे ही डिपेंडेंट हो जाना आपके इंट्यूशन को डिस्कनेक्ट कर देगा। आपके विज़न्स को कहीं न कहीं ब्रेक लगा देगा। क्योंकि डिवाइन कभी भी आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाता है। ये बात ध्यान रखना, कभी भी आपको जो है ऐसे गलत चीज़ों में नहीं फँसाएगा। क्योंकि वो डिवाइन का काम है कि आपको गलत जगह से निकालेंगे। प्रभु आपको गलत जगह से निकालेंगे, ठीक है? चाहे आप किसी भी तरीके से आप जीवन जी रहे थे अपना, डिवाइन आपको एक सही सही पाथ दिखाएँगे, सही तरीका दिखाएँगे जीने का, ठीक है? लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। उसमें एक जो हीलिंग आ गया आपका इनर वर्क। अब देखो यार, इनर वर्क के लिए कई लोग कह रहे थे कि बहुत सारे पैसे लेते हैं लोग। देखो यार, आप ना जो तपस्या है, कोई भी साधु, कोई भी संत, ठीक, कोई भी महात्मा तपस्या खुद से ही करके बने हैं, ठीक है? तभी वो संत बने हैं। खुद देखो, आप लोग इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हो कि हमें जो डीले हम लोग क्यों पैसा दे रहे हैं? पैसा क्यों देते हैं इतने-इतने हीलिंग वाले लोगों को? क्यों जो है क्योंकि हम चाहते हैं कि हीलिंग करने के बाद वो पर्सन हमारा हो जाए। बस इसी चक्कर में हम पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैंने पिछली इतनी सारी वीडियोज़ में ये बोला है कि वो पैसे को आप अपने स्किल सेट्स पे लगाइए, अपने अपडेशन पे लगाइए, मतलब अपनी लाइफ़ को अपडेट करने में लगाइए, ठीक है? और कुछ सीखिए, उस पैसे को वहाँ लगाना है। इनर वर्क कोई दूसरा कौन बेचेगा? कौन है जो आपको इनर वर्क कराएगा और आपकी हीलिंग करा के वो पर्सन से मिलवा देगा? ठीक है? तो ये जो तपस्या है ना, तपस्या खुद से करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है? आप सिंपल साधारण मेडिटेट भी कर रहे हो, नाम जप भी कर रहे हो, तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अब नाम जप आप क्या किसी को पैसे देकर नाम जप करवाओगे? नहीं ना। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि अभी जो कलयुग में जो सबसे प्रभावी है, जो सबसे प्रभावशाली चीज़ है, वो नाम जप है, ठीक है? हम सब जो लोग नाम जप कर रहे हैं, उन लोगों को एक्सपीरियंस पता होगा, ठीक है? और नाम जप ऐसी चीज़ है कि अगर प्रॉपर कायदे से अगर 20 मिनट, 25 मिनट बैठ के कर लिया ना एक इंसान ने,
तो नाम जप आपके अंदर के जो सप्रेस्ड इमोशंस है उसको ऐसे बाहर निकालेगा। हालाँकि देखो, मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, ये मैं आपको बता दूँ, मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। लेकिन मेडिटेशन और नाम जप ये सब क्या करेगा? ये सब आपको कनेक्ट करता है, उस ये मीडियम है उस डिवाइन सोर्स से कनेक्ट रहने का। क्योंकि हीलिंग आपकी तभी होती है जब आपको ट्रिगर मिलते हैं, जब आपको समाज ट्रिगर करेगा या आपकी फैमिली के लोग ट्रिगर करेंगे या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपकी विपरीत हो गई, तभी आपके सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आते हैं। वरना और कोई चीज़ आपकी इमोशंस को बाहर नहीं ला सकती है। क्योंकि जैसे ही ये सब चीज़ें आपको चैलेंज करती है आपकी इमोशंस को, आपकी मेंटल कंडीशनिंग को, आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को, इन सबको जब चैलेंज करती है ना, तो तभी जाके आपकी धारणाएँ, आपके जो आप अपने बनाए हुए रूल्स हैं, वो सब बाहर आते हैं। वो सब टूटते हुए दिखते हैं, बिखरते हुए दिखते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जब भी ट्विन फ्लेम पाथ पे भी होगे ना, ग्रोथ आपकी इंडिविजुअल ही होगी, तभी सेपरेशन होता है। ग्रोथ इंडिविजुअल ही होगी आपकी। आपके ऊपर डिवाइन पूरा काम करेंगे, बट मिला दें ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। और जो लोग ये श्योरिटी लेके आपको इनर वर्क बेच रहे हैं, हीलिंग बेच रहे हैं, उनसे आप दूर रहिए, ठीक है? उनसे आपको दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। आप उन पैसों को अपनी स्किल सेट्स पे लगाइए। आपको कुछ सीखना है, टैरो रीडिंग सीखनी है, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है या आपको कोई नया स्किल सीखना है या अपनी एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना है, आप उसमें पैसा लगाइए ज़रूर, ठीक है? लेकिन आप इन सब चीज़ों में पैसा मत लगाइए। यहाँ पे सिर्फ प्रभु से प्रार्थना, नाम जप, ध्यान और ब्रीदिंग मेडिटेशन जो है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। बाकी आपको इनर वर्क, दुनिया भर की चीज़ें पता नहीं क्या-क्या हैं, बथेर चीज़ें हैं। मैंने देखा है कि जितना ही इसमें घुसो ना, उतना ही दिमाग कन्फ्यूज़ होता है और जितना ही कन्फ्यूज़ होगे आप, उतने ही इस ट्रैप में फँस जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोग सिर्फ़ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। सिर्फ़ कन्फ्यूज़ करने के लिए बैठे हुए हैं। बट आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को जानने की कोशिश करोगे, उतना ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे, उतना ही आपको लगेगा कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, चलो किसी से जो है वो कर लेते हैं, किसी ऐसा करके बस आप ट्रैप में फँस जाते हो और एक ऐसा ट्रैप में फँस जाते हो जहाँ फिर खुद को ब्लेम करने लगते हो, डिवाइन को ब्लेम करने लगते हो, सामने वाले पर्सन को नेगेटिवली देने लगते हो, है ना? क्योंकि यहाँ सारा प्रोटेक्शन आपके लिए था। ये पाथ आपके लिए है। सबसे पहले खुद से मुलाकात करवाएगा, सबसे पहले ये खुद से मिलवाता है। सबसे पहले उस सोर्स से, उस डिवाइन से कनेक्ट करेगा जो आपके जीवन में आपका मार्गदर्शक बनेंगे। वो डिवाइन, वो प्रभु, ठीक है? वो आपको मार्गदर्शन करेंगे आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, आपके विजन्स के थ्रू, आपके ड्रीम्स में, सपनों के थ्रू। और हम क्या करते हैं? हम ऐसे ट्रैप में फँस जाते हैं जहाँ हम ब्लेम गेम में आ जाते हैं, है ना? और सामने वाले को इतना नेगेटिव टॉक्सिक बोलने लगते हैं, जैसा लगता है कि मतलब हमारे अंदर कुछ कमी ही नहीं है। जबकि हमने भी बहुत सारी चीज़ें करी होती हैं, बट रही इनर वर्क में आप पेशेंस सीखिए अपने अंदर, पेशेंस, डिटैचमेंट हमें। इनर वर्क का मतलब क्या है? जब इनर वर्क आप करना शुरू करते हो तो कुछ इमोशंस आपके उसके थ्रू बाहर आते हैं, जैसे मेडिटेशन करा। अब मेडिटेशन में जब आप बैठे हो ना, तो कुछ आपको प्रेशराइज़ करेगा, बहुत प्रेशराइज़ फील होगा, यहाँ पे कभी बर्डन फील होगा, कभी सिर में बर्डन फील होगा। ये सब क्या है? सब आपके अंदर की इमोशंस जो है ना, जो बैठे हुए हैं, वो सब निकलते हैं। ठीक है? और कभी-कभी सिचुएशंस के थ्रू वो इमोशंस को बाहर निकाल दिया जाता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ नेगेटिव ट्रिगर्स ही होते हैं, कभी-कभी कुछ पॉजिटिव हो जाता है आपके जीवन में जिससे आप अच्छे इमोशंस को फ़ील करते हो। इस तरीके से हीलिंग होती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो डिवाइन सोर्स से कनेक्ट होना ज़रूरी है और हम इंट्यूटिवली जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में ना वो पर्सन हमारे लिए अच्छे तरीके से बिहेव करता है, ना डिवाइन हमें कुछ साइन दे पाते हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दे पाते हैं, ना एंजल्स हमारे साथ मदद कर। और जब आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होते हो, तो सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं। बस सारा गेम आप ही के अंदर से चल रहा है। जो भी गेम चल रहा है सब हमारे ही अंदर से चल रहा है और जो भी गेम चल रहा है सब हमारे बाहर से ही चल रहा है। जैसा अंदर होगा वही बाहर रिफ्लेक्शन होगा। अंदर जब हम अबंडेंस और सुख समृद्ध महसूस करते हैं, तो बाहर वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। इवन आपके पास कुछ ना हो तब भी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, तभी भी आप खुद के साथ यूनाइटेड फील करोगे, खुद के साथ यूनियन में होगे। और जब खुद के साथ होते हो तो क्या फील होता है आपको? मतलब आप कमेंट में मुझे एक्सपीरियंस बताना कि कभी आपने खुद के साथ कंफर्टेबल फील करते हो तो आपको क्या लगता है? क्या खुद के साथ कंफर्टेबल होने का मतलब सब अच्छा-अच्छा होगा? क्या इमोशंस आपके बहुत अच्छे होंगे तब? तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है? कि आपको खुद के साथ यूनाइट होना कैसा लगता है? क्या आपको वाक़ई में चाहत रहती है बाहर में किसी चीज़ की? ठीक है? तो
जो भी इनर वर्क है, जो भी मेडिटेशन है, जो भी इंट्यूटिवली कनेक्शन है, ये जब तक उस सोर्स से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक ये सब चीज़ें नहीं स्ट्रॉन्ग होती हैं। डिवाइन इंट्यूशंस जो है ना हमें, वो डिवाइन से मिलती हैं सीधा। और डिवाइन इंट्यूशन कैसे? हम खुद से जब कनेक्ट हो जाते हैं, इट मीन्स कि खुद के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, खुद के साथ हम पर्सनली बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अंदर से, समझ रहे हो? पर्सनली हम किसी चीज़ को बैगेज के तौर पे नहीं ले रहे हैं, बर्डन के तौर पे नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हो? तब जाके हमें चीज़ें फ़ील होती हैं, तब जाके हम इंट्यूटिवली कनेक्ट होते हैं, तब जाके विजन्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि हमसे भी कोई हायर एनर्जी है जो ऑपरेट कर रहा है, जो रूल कर रहा है। और वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किससे कनेक्ट हो रहे हैं। तब जाके हमें सही पिक्चर दिखाई देने लगता है। क्योंकि भटके तो हुए ही हैं हम कौन सा बहुत ज़्यादा जो है एकदम सुलझे हुए हैं। हम तो भटके हुए ही हैं, लेकिन भटकाव से कैसे बाहर निकलना है और भटकाव को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलना है, ये चीज़ें हैं हमारे हाथ में। इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। इन चीज़ों को अपनी फीलिंग्स के थ्रू, अपनी इमोशंस के थ्रू, अपने सोच से, अपने पैटर्न से, ये सब चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं। बट किसी पर्सन पे डिपेंडेंट होके नहीं निकलेंगे। और होता है, हम कई बारी ऐसे सिचुएशंस में फँसते हैं, जब हम स्टक होते हैं तो सामने हमें लगता है कि यार पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, चलो दे दो यार, कुछ तो हेल्प मिलेगी। बट क्या होता है अगेन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ठीक रहेगा, वापस से वही पैटर्न आ जाएगा। वही चीज़ जहाँ से आपने शुरू करा था, फिर वहीं पे आके बैठ जाओगे आप, वहीं आके अटक जाओगे। तब आपको लगेगा कि यार वहाँ से, क्योंकि सामने वाला आपको एनर्जेटिकली थोड़े बहुत समय के लिए टेम्परेरी आपको वो कर देगा। बट जब तक आप खुद से तपस्या नहीं करोगे, तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। सामने वाले अपने एनर्जी से थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर देता है, आप पैसे देते हो, वो थोड़ी-सी अपनी एनर्जी से हील कर देता है। वो भी पता नहीं होता है कि नहीं, मैं इस बारे में इतना नहीं जानता हूँ, ना मैं जानने की कोशिश करता हूँ। बट मैं अभी तक इस एक ही पाथ पे रहा कि जो नाम जप का मार्ग है वो, ठीक है? जब से बाबा जुड़े, नीम करोली बाबा आए, जब से प्रेमानंद जी महाराज को सुनना शुरू किया, है ना? और जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी बुरी आदतें थी, जब वो छूटने लगते तो आप समझ जाते हो कि सिर्फ़ नए बदलाव की चाहत होना ही हमारे इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं है। कभी-कभी वो पुरानी चीज़ों का निकलना, पुरानी चीज़ों का टूटना, वो अटैचमेंट टूटना, पुरानी चीज़ों से मोह टूटना, ये सब आपकी ग्रोथ है। और ये सब जब ग्रोथ, इंटरनल चेंज आता है ना, तो बाहर में बदलाव बहुत समय नहीं लगता है। अंदर का बदलाव होना बहुत, क्योंकि अंदर से हम कितनी चीज़ों को पकड़ के बैठे होते हैं ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, रिस्क नहीं लेने देता है। बर्डन के साथ आगे ज़्यादा देर तक बढ़ नहीं पाते, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। समझ रहे हो आप? ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। बहुत इम्पैक्ट, नया कुछ होने से पहले पुरानी चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट होता है। और इतना बैगेज भी हैवी होता है, इतना कार्मिक हैवी होता है ये, हैवीनेस इतनी ज़्यादा होती है हमारे अंदर कि आप खुद महसूस करते होंगे। नाम जप के सिवा, भक्ति के सिवा, प्रार्थना के सिवा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो वो टूट सके। जैसे-जैसे कार्मिक हीलिंग होती है ना, वैसे-वैसे आप एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आप ऊपर उठते चले जाते हो। वैसे-वैसे आपका बर्डन कम लगने लगता है। तो जब अंदर से खाली हो जाएगा, तो नई चीज़ आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगी, नई चीज़ अट्रैक्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, या स्पेसिफिक डिज़ायर आपके अट्रैक्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगते हैं। हम सब वही गलती करते हैं, हम सब उसी ट्रैप में फँसे रहते हैं, सब एक-दूसरे को चेज़ कर रहे होते हैं और मिलता कुछ नहीं है, वापस से आके उसी स्थिति में आके पहुँच जाते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं हमें बदला, जहाँ हमें लगता है कि हम कुछ बदले ही नहीं अंदर से। हालाँकि बदलाव चल रहा होता है, बट वो चीज़ें छूट नहीं पा रही होती हैं हमसे, पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न्स, है ना? और पुरानी जो आदतें होती हैं हमारी। तब जाके चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं। हालाँकि ठीक है, अब देखो, अब कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया ना कि कन्फ्यूज़ होना लाज़मी है, ठीक है? कन्फ्यूज़न होना बहुत जो बड़ी बात नहीं है। आज के कलयुग में, इस दौर में ना, कन्फ्यूज़न आपको इधर से नहीं तो इधर से, कहीं न कहीं से आपको मिल जाएगा। लेकिन क्लैरिटी होना एक आशीर्वाद है कि अगर आप क्लियर हो अपने जीवन में, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आप पे हाथ रख दिया है, कि प्रभु ने आप पे सीधा हाथ रख दिया है कि बेटा, तुम तो मेरा ही है, समझ रहे हो? और वो जो आशीर्वाद है, अगर वो आपको मिल गया, वो वाला आशीर्वाद तो शायद प्रभु ने अभी नहीं दिया है, तभी हम शायद भटक रहे हैं और हम सब उसी कैटेगरी में हैं। बट जिस दिन वो आशीर्वाद रख दिया, प्रभु ने अपना हाथ रख दिया, गेम वहीं बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और उस चीज़ के लिए प्रार्थना, मैं कहता हूँ कि आप प्रार्थना मत छोड़िए। हम सब एक ऐसे सिचुएशन में आते हैं ना, जहाँ पे हमें प्रार्थना छोड़ देते हैं कि यार नहीं करना है, हमें नाम जप नहीं करना है, प्रभु तो हमारे जीवन में कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने हाथ रख दिया, बस उस हाथ का वेट करो। उस दिन क्लैरिटी खुद पे खुद आ जाएगी सामने, और वो नाम जप ही है। क्योंकि जब हम क्लियर करते भी, अगर हम ना क्लैरिटी में रहते भी हैं ना, तो हमारे कर्म प्रारब्ध आके हमारे बाधा बन जाते हैं। और प्रारब्ध
कर्मों से बड़ा नहीं है यहाँ, लेकिन कर्म से बड़े भगवान। जब हमारा कर्म हमारे सामने होगा तो प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है? पॉज़िटिव होता है तो हमें रिवार्ड भी करते हैं, नेगेटिव होता है तो हमें बचाते भी हैं। और वहाँ से हमारा स्ट्रेंथ भी बिल्ड होता है, रेज़िलियंस भी बिल्ड होता है, समझ रहे हो? और डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम रूटीन में ले आते हैं अपनी चीज़ें। अब कभी-कभी हमारा डिसिप्लिन नहीं क्रिएट कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता है, वैसा पर्पज़ ही नहीं दिखता है कि यार हम किस चीज़ के लिए डिसिप्लिन्ड रहें। छोटी-मोटी जॉब के लिए तो हम ऐसे ही कर देते हैं, उठ के चले जाते हैं, बट कुछ बड़ा करना है, उसके पीछे का जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ हमें चाहिए ताकि वो हमें जो है सोने ना दे, जगा दे। हमें अपने रूटीन से भटकने ना दे, वो पर्पज़ ढूँढना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में यार हर चीज़ें देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी होती जा रही हैं, कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है और सेम टाइम पे आसान भी होता जा रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती जा रही हैं और कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ खत्म हो रही हैं, कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, जब इन सब का कॉम्बिनेशन आप एनालिसिस करोगे, समझोगे, ऑब्ज़र्व करोगे और ये समय ऑब्ज़र्वेशन का है, ये समय एनालिसिस का है, ये समय कुछ चेज़ करने का नहीं है, ऑब्ज़र्वेशन का है, एनालिसिस का है। क्योंकि जब ये ऑब्ज़र्व कर लेते हो तो आपके अंदर कुछ नया डेवलप हो जाता है और वो है एक नई अपॉर्च्युनिटी वहीं से जन्म लेगी, वहीं से बर्थ होगा न्यू अपॉर्च्युनिटी का, जो आज तक नहीं हुआ था शायद और पुरानी चीज़ें भी खत्म होंगी, पुरानी अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा के लिए गायब हो जाएँगी और नई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी जिसे हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। वो इंट्यूशंस के थ्रू आएगी, वो आपकी विजन्स में आएगी। वो डिवाइन के साथ जब कनेक्शन रहोगे, जब डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, उस सोर्स के साथ जब कनेक्टेड रहोगे, तभी वो इंट्यूशन पकड़ पाओगे, तभी वो चीज़ें आप ग्रैब कर पाओगे और उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि जो लोग भी बहुत अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा ऊँचे लेवल पे हैं, वो लोग सब स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूटिवली कनेक्ट होते हैं, तभी वो एग्ज़ीक्यूशन में लाते हैं, तभी वो रिस्क एटीट्यूड में रहते हैं, सरेंडर होते हैं, सरेंडर होके काम करते हैं, सरेंडर होके एक्शन लेते हैं। उनको रिज़ल्ट की फ़िक्र नहीं रहती, कर्म करते हैं फिर। तब जाके ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें हमें अभी से सीखनी पड़ेंगी और हम उस पाथ पे हैं, ठीक है? और उस पाथ में हैं, बदलाव के दौर में हैं और आशा करता हूँ कि प्रभु हम सबके जीवन में अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन बनाए रखें, ठीक है? और नई उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ते रहें और डरें ना किसी चीज़ से, है ना? और समाज से ख़ासकर ना डरें कि समाज के जो मान-मर्यादाएँ जो बनाई गई हैं, जो परंपराएँ बनाई गई हैं, उन सब चीज़ों को तोड़ के ही आगे निकलना है और टूट जाती है यार। मतलब हमारे जीवन में सिचुएशन हमें तोड़ना नहीं होता है, हमारे जीवन में सिचुएशन ही ऐसी आती है कि टूट जाती है अपने आप। बस थोड़ा-सा वहाँ पे कहा-सुनी होती है, बहस होती है, ठीक है? आपके कुछ समय तक वो विपरीत रहेगा समाज, फिर उसके बाद आप अपने तोड़ते हुए आगे बढ़ते हो क्योंकि जो भी बंदा आगे बढ़ा है, उसने समाज के रूल को कभी एक्सेप्ट नहीं करा। समाज के रूल के खिलाफ ही जाके वो बंदा आगे बढ़ा है, क्योंकि समाज के रूल्स में तो सिर्फ़ आप नॉर्मल जीवन जी सकते हो, एक कॉमन पीपल जीवन, बट आप अगर वाक़ई में डिवाइनली ब्लेस्ड हो, वाक़ई में आप यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हो, तो आपसे वो तुड़वाएगा, आप वो समाज के अगेंस्ट लेकर जाएगा और शायद हमारे अंदर भी कुछ कमियाँ होती हैं जिस वज़ह से वो ऐसा करता है ताकि हम हमारे अंदर से वो डर निकल जाए और हम अपने जीवन को अपने हिसाब से डिज़ाइन करें, अपने हिसाब से जीवन को जिएँ, है ना? अपने हिसाब से चुनाव करें, तो वो चीज़ें ज़रूरी होती है जब आप आगे बढ़ने लगते हो तब। तो इसीलिए कभी-कभी समाज को खतरा इस भी होता है कि ये पर्सन आगे बढ़ेगा तो समाज के रूल्स को चैलेंज करेगा, ठीक है? समाज के रूल्स को चैलेंज करेगा, इस वजह से भी समाज आपको दबाने की कोशिश करता है, परिवार आपको दबाने की कोशिश करता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।